इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय रमेश चंद्र जैन, स्वर्गीय चंदाबाई शंभू प्रसाद जैन एवं चैनाबाई अमीर चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुधा जैन, प्रकाश चंद्र, मालती, राकेश, जया, राहुल, रेखा, मुकेश, रंजीता, रोहित, नेहा एवं अनवी, आहन, मौली, आरव, ईहा जैन, बकोरी परिवार एवं बाल ब्रह्मचारिणी चंद्रलेखा, मीना दीदी, जिला मंडला, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन चाहे वह प्रातःकाल हो, चाहे वह संध्या काल, हमें विहार के काल में विद्यालयों का संपर्क मिलता है। विद्यालय हमेशा हमेशा वीतराग रहते हैं। जहाँ पर शिक्षा दी जाती है जीवन की उन्नति की, जीवन उन्नत बनता है शिक्षा के माध्यम से और आत्मा की सेवा होती उससे, चिकित्सा करने से। हमारी बारीकी के साथ जो कोई भी रोग है या बड़े बड़े हैं, उन सब की चिकित्सा शिक्षा के बिना संभव नहीं होती। विकृति का ज्ञान करना और प्रकृति की ओर उस जीवन को ले जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ लोग अपने जीवन को खाने पीने, ऐश आराम करने के लिए निकाल लेते हैं, किंतु अगले जीवन के बारे में जब सोचते हैं, उनके लिए न एक पेपर है, न दो पेपर है, न तीन पेपर है। वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। खाली हाथ में जब देखता है कि मेरा हाथ खाली क्यों है, आपने कुछ काम किया हो तो बताओ। इसलिए बच्चों को ये सिखाना चाहिए। विद्यालय देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ चित्र भी होते हैं। आज के चित्रों में बहुत परिवर्तन आ गया है। कोई भी चित्र देखते हैं, उसके रूप रंग, उसके ऊपर का, भीतर का, बीच का कोई भी व्यवस्थित चित्र नहीं दिखता हमें। वह उसको कार्टून बोलते हैं और हम तो कहते हैं इसको विकलांग है। विकलांग का अर्थ होता है अंग तो रहता है किंतु काम में नहीं आता, उसका नाम विकलांग है। चित्र को देखते हैं तो यही है। इसी प्रकार गीत को सुनते हैं तो उसके सारे स्वर उड़ गए हैं, व्यंजन समाप्त हो गए हैं, बोल वहाँ पर कोई बोल नहीं है, केवल ढोल मात्र रह गया है। ऐसी शिक्षा को देख करके ये इस शिक्षा संस्था को एक प्रकार के संचालित करने में एक प्रतिभा लगी है, जो संजय कटंगा हैं, वह पनागर के हैं और अविवाहित बाल ब्रह्मचारी हैं। तो वह उसको कहा हमने
कि बार बार बच्चों को शिक्षा का मतलब एक प्रकार से 5 इंद्रियों के द्वारा देखने के में जो न आए और मन के माध्यम से जिसको हासिल किया जाए उसका नाम शिक्षा है। आँखों के द्वारा रूप को देखा जाता है, कान के द्वारा स्वर सुनाया जाता है और घ्राणा के द्वारा एक प्रकार से सुगंधी दुगंधी का ज्ञान होता है। आदि आदि स्पर्श के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श का बोध होता है। रसनेन्द्र के द्वारा भी इसी प्रकार का बोध होता है। किंतु शिक्षा के द्वारा क्या होता है, तो अंतर जगत में क्या क्या वैभव पड़ा है उसका बोध मात्र शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षक और शिक्षिकाएं विद्यार्थियों को, छात्राओं को, छात्रों को यह रहस्य देते हैं। माता पिता छोटा से बड़ा कर दिया क्या, और कुछ नहीं, वो पौधा खड़ा हो गया। किंतु फूल करके जब आ जाता है तो उसका रहस्य खुलने लग जाता है। सूंघना रहस्य नहीं है, इसमें सुगंधी किसने डाली है। जीवन में शिक्षा के माध्यम से खुशबू आ जाती है। इसलिए इन सारे विद्यालयों को मैं देखता हूँ कि ये बहुत रहस्यपूर्ण है। वो एक विद्यालय में शाम के समय पर हम पहुँचे, प्रतिक्रमण किया और थोड़ी सी दीवार की ओर देखा। उन दीवारों के ऊपर बहुत सारे वाक्य लिखे गए हैं। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। शिक्षा बड़ा अद्भुत है। ये क्या शिक्षा ले रहे हो, गुरुजी जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। आप अपने तरफ से कुछ नहीं, किंतु गुरु जो देते हैं वह एक प्रकार से जीवन के कठिनाई जो कोई भी जीवन में होती आती है उनको टक्कर देने की, उनको रोकने की अथवा उनको सहन करने की क्षमता देती है। उसका नाम गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा मानी जाती। इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार यह इस विद्यालय का सर्वत्र नाम है, संस्था का सरस्वती है, शिशु मंदिर है। पालक का नहीं, बालक के मंदिर है। और इसके लिए शिक्षा दी जाती है 5 इंद्रियों का नहीं, किंतु मन के, दिल के, आत्मा का उद्धार कैसा हो, अंतर जगत में जो पड़ा है उसकी शिक्षा दी जाती है। इसलिए कठिनाइयों से विद्यार्थियों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये तो परीक्षा है
और परीक्षा तो खाली मात्र सुनने से नहीं पास किया जाता, किंतु हम उसका मनन करेंगे, चिंतन करें और स्वीकार करें। इसी प्रकार संस्कृत में ये बोध वाक्य मिलते हैं कि विद्यार्थी चेत कुतः सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। ये देखो सुनो कि हम श्रम नहीं चाहते हैं, दुख को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो ये ध्यान रखो विद्या नहीं मिल सकेगी। और विद्या को यदि चाहते हैं तो कभी भी दुख का दुख अनुभव ही नहीं होता है। ऐसा ये काल है, ये पंचेंद्रिय के विषयों की ओर दौड़ धूप नहीं होती उनकी, किंतु गुरुजी जो देते हैं वह एक सब कुछ है। तो वहाँ जहाँ कहीं भी हासिल करके उसको परीक्षा में वह लिखता है, वह परीक्षा केवल परीक्षा नहीं है, जीवन में उतारने का नाम परीक्षा होती है। जीवन में यदि नहीं उतरता, तरने की बात, वह पार करने की बात यही कि यही रह जाती है, कभी भी नहीं। आज तक हमें कई गुरु मिले, कई विद्यालय मिले, सब कुछ मिले, किंतु यह रहस्य नहीं खुला है। इसलिए आप अपने जीवन में सुगंधि का अनुभव करना चाहते हो। हाँ, आज हमें सुगंधि का अनुभव हो रहा है। कहाँ सुगंधि आ रही है आपको? अरे नाक से नहीं आती है वो, उसको तो एक प्रकार से अपने जीवन में जो उतारा है, तो औरों के जीवन में नहीं होने के कारण इधर उधर देख रहा है, लेकिन वह आंखें बंद करके उस सुगंधि का अनुभव करता रहता है और उन शब्दों के गूंज को वह अभी भी सुनता रहता है। जीवन के अंत में भी जो बचपन में दी हुई विद्या का वह रहस्य खुलता चला जाता है। देह से देहातीत होने के उपरांत भी वह पूर्व में जो दिए हुए गुरुओं के संकेत, ये उंगली दिखती रहती है उनको, यह उंगली दिखती रहती है और वह ऊपर का बोध ईश्वर का वह उसे होता रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर जो कार्टून लगे हैं, यहाँ पर ऐसे बोर्ड चित्र लिखे जा सकते हैं जिसको देख करके हम अंतरंग का भी कुछ पहचान कर सके। ये एक इसी प्रकार ऐसे गीत इन लोगों को सिखाओ जिसके द्वारा धारा प्रतिकूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा और उस पथिक की क्या परीक्षा। पथ में शूल न हो, कष्ट सहिष्णुता बनिए, यही एकमात्र सार है। नहीं तो शिशु ही शिशकता रह जाएगा। विद्यालय विद्यालय रहेगा, इसका नाम विद्यालय नहीं, विद्या का आलय है, विद्या का आलय है। और यह यदि उद्देश्य नहीं है तो विद्या का लय है, लय मतलब समापन है। इसलिए आज विद्यालय में हम आए, नहीं तो अन्य तो स्कूल में ही आते जाते हैं। हमें स्कूल का अर्थ ज्ञात नहीं है। आप लोगों को विद्यालय का नाम भी सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है इसको भी बोध करो। यह सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्यालय है।
अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चावल बनाते हैं और कोई भी वस्तु बनाते हैं और सेवन करते हैं, किंतु वह वस्तु तभी खाई जाती है उसमें थोड़े बहुत खारों का अर्थ होता है, नमक डाला जाता है ना। हाँ, उसके बिना वह फीका फीका लगता। उसी प्रकार आप लोग जो कहाँ से आए, खारो पानी का पानी पीने से कुछ नहीं होता, किंतु खारो मैंने नमक उसमें डाला जाता है तो उसको अच्छे ढंग से खाया जाता है। आप लोग मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इसको देख करके ऐसा लगता है दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बनाओ और बैठ करके खाओ, किंतु बनाए बिना वह काम ठीक नहीं लगता। तो यहाँ सुन करके मुझे लगा कि चूंकि बार बार मैं कहता था कि यह जो शहरों में रहते हैं उनके उपदेश देने के अपेक्षा से जो गरीब हैं, गरीब का मतलब ऐसा नहीं, धर्म से तो साहूकार है, श्रम करना पड़ता है, उस गरीबी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप लोग भगवान के नामस्मरण करते करते इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं। गांव से आए हुए लेकिन आपकी शुद्ध हिंदी सुनकर के ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान की भाषा को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। गरीबी कोई वस्तु नहीं होती है, भावों में गरीबी होती है। और आप लोगों के जो भावों के साहूकारी देख करके, प्रफुल्लता देख करके, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली देख करके मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के धर्म और कोई वस्तु होती नहीं है। इन लोगों को बहुत बार कहना पड़ता है और आप लोगों को एक बार भी कहे बिना उस मार्ग को अपना चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रतिमा स्थली वाले जो बहनें मिली है, ये बहुत निधि मिली है, निधि। उसके माध्यम से उन्होंने जो परिश्रम किया, हमने कहा कि अब तो समझ में आ गया कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर यदि बादल बरस जाए तो वहाँ की धरती फलवती हो जाती है और उसके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जीवित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वह ये बैल है, पशु है, आदि आदि, उनका भी जीवन सुधर जाता है। इसी को बोलते हैं सुकाल। आप लोगों को भले ही हम दूर से अभी जान नहीं पाए, लेकिन हम वहाँ पर गए बिना भी
आपके पास नहीं आ रहे हैं ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। भावों के माध्यम से भी सब कुछ होता है, बल्कि वही सब कुछ है। भावों में जब हम बिल्कुल प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से दुर्भिक्ष रह नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए जो श्रम मिला है ये बहुत बड़ा काम करता है। इस श्रम से ही हमारा जीवन उन्नत बनता है और एक प्रकार से दूसरे के लिए भी, परोपकारमय जीवन के लिए भी श्रम ही हमेशा हमेशा कार्यकारी होता है। आप लोगों ने जो श्रम अपनाया है यह भी एक प्रकार से भाग्य से मिलता है। कोई श्रम करना चाहता है और हाथ पैर यदि काम नहीं करे तो क्या करेगा? आप लोगों से भगवान से प्रार्थना है आप लोगों को श्रम योग्य करने योग्य शक्ति मन की, वचन की और काय की मिलती रहे जीवन पर्यंत, ताकि आप अपने आप के जीवन को संभालते हुए दूसरे के जीवन को भी संभाल सको। यहाँ से किसानी वगैरह जो खेती वगैरह करते हैं और उसके माध्यम से वो फसल उगा देते हैं, वो कहाँ जाता है? वहाँ शहर को जाता है। शहर वाले कुछ नहीं बैठे रहते हैं, दूसरे काम करते हैं, किंतु इसकी प्रतीक्षा रहती है। जैसे पोस्टमैन होता है तो उसकी ओर नज़र रहती है कि हमारा पत्र कब आएगा, हमारा पत्र कब आएगा। उसी प्रकार किसानों के माध्यम से जो कब वह धान्य आएगा, कब वह धान्य आएगा, हमारे शहर में प्रतीक्षा रहती है। तो महत्व किसका हो गया बताओ आप लोग? हाँ, ये बात है कि आप लोगों की प्रतीक्षा होती है। ये क्योंकि जो श्रम करता है, उत्पन्न करता है, और दूसरे जो व्यक्ति कौन, अपने व्यापारी लोग उत्पादक नहीं होते और किंतु है उत्पाद करते, हड़ताल करते हैं। और आप कभी भी उत्पाद नहीं करते किंतु उत्पाद कर देते हैं। सभी की प्रतीक्षा उसी ओर रहती है और यहाँ से वहाँ जाता है तो वह मूल्य बढ़ने लग जाता है। आप लोग मूल्य की ओर नहीं देखते, उसका सही मूल्य यही है। जो भूखा है, जो प्यासा है, वहाँ तक यह पहुँच जाए तो वो अवश्य है आप लोगों को याद करेंगे किसने यह पैदा किया है और हमारे भूख को, हमारे प्यास को उन्होंने बुझा दिया है। भगवत तुल्य होता है किसान वगैरह, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपनी न दे करके अपने के लिए जितना आवश्यक उतना रख करके और सभी के लिए वितरण करते हैं। भगवान भी इसी प्रकार के हैं कि वह सभी के लिए धार्मिक वातावरण बनाने के लिए ऐसा आप लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों का जहाँ रहते हैं वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष होना और एक प्रकार से भिक्षावृत्ति रखना, इसमें बहुत अंतर है। आप लोगों ने श्रम के माध्यम से जो अपने जीवन को खड़े करके और दूसरे के लिए भी सहयोग देते रहते हैं, यह एक प्रकार से उन्नति का एक मार्ग है। प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उस पर जो चलता है वह निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी प्रभु बनने की क्षमता अवश्य रखता है। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा निश्चित रूप से उस अच्छा के फल में उसको प्रभुत्व अवश्य मिलेगा। किंतु यह विश्वास का काम है, मेहनत की काम है कि इसको करने से ही
हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए हमने कहा है इन लोगों को, भैया रास्ता हमारा कहीं भी हो, लेकिन वह रास्ता उससे तो संबंध जुड़ा हुआ रहता है। एक रास्ता दूसरे रास्ता से जुड़ा हुआ रहता है। वहाँ पर सभी सुभिक्ष के सब पदार्थ पहुँचते रहते हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सुना होगा कि महाराज जी का संग आया है, तो जो ऐसा करो कि वह पूरे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे महाराज? लेकिन जैसे नाम लेते हैं वैसे आ जाते हैं। सभी आप सब लोग मिलकर के आ गए। कितने हजारों व्यक्तियों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इस प्रकार कारो पानी भी ऊपर से पानी भी आ गया। ये हाँ, ये नहीं, बिल्कुल सुभिक्ष का यह वातावरण है, नहीं समझे? पानी का सुभिक्ष यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके द्वारा कितने धान इत्यादि के लिए, गेहूँ मक्का इत्यादि के लिए जो ध्यान रखो, वह जो बनता है वह वैसे जादू से नहीं बनता, बस श्रम से बनता है। और उस श्रम के कारण ही सुभिक्ष हो जाता है। भिक्षा मांगने से नहीं, सुभिक्ष का अर्थ होता है जो मांगता उसके लिए देना। तो किसान लोग जो क्या करते हैं, वह देते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं। पैदा होता जाता है भाग्य से, श्रम से, अच्छे भाव रखने से होता है। तो वो कि अपने जो कोई भी क्या करते हैं, नहीं, खेती बाड़ी आदि करते हैं, खेती भी करते हैं और बाड़ी क्यों रखते हैं भाई? ऐसा है उसका जो है अकाल में कोई खाना ले, नहीं समझे? अकाल में खाने ले, इसलिए बाड़ी लगाना पड़ता है। और लगाने से समय पर वह पक जाता है और वह बाड़ी को निकाल करके रखते हैं और वितरण करते। किसान कभी भी संग्रह नहीं करता, क्या समझे? बाकी सारे ताले लगाओ। अरे सुभिक्ष से आया है, धन धान्य आए हैं, उसका वितरण करो। हाँ, थोड़े बहुत रख लेता है और पूरा का पूरा इतना जो वह फसल आ जाती है उस सब को वह वितरण करता है। इससे बढ़ करके कोई दान दाता है ही नहीं। ऐसे दाता लोग हैं ये, हाँ, जो सब लोगों के पास खेती बाड़ी के माध्यम से पहुंचा देते हैं। बैलों को भी वहीं पर शहर में भेज करके वहाँ पर सबको दान दे करके और अपने लिए थोड़े बहुत आवश्यक है। हमने भी बहुत उधर से कैसे की है, इसलिए तो कह रहा हूँ। इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो। और कुछ मांगना नहीं, जो मांगता है उसके लिए दान के रूप में दे करके उसको भी खुश करने का प्रयास यह किसान लोग करते हैं। और योग से ये जो प्रतिमा मंडल है, उन लोगों ने यह काम किया कि हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, और वहाँ पर प्रतिमा स्थली के माध्यम से जो इसे प्रशिक्षण दे दिया गया है, ये भी बहुत, हाँ तो हाँ, हम तो है ही। ध्यान रखो, सभी लोग मनोरंजन की ओर चले जाते हैं, पैसा और ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा मन बना लिया कि नहीं, जहाँ पर आवश्यकता है वर्षा की, वहाँ पर जाकर के बरसना चाहिए। ये सुभिक्ष का काम। तो सभी लोग
शहर के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शहर को छोड़ करके उन व्यक्तियों के पास ढूंढ करके गए हैं और उनको इस प्रकार का सहयोग दिया, तो आज यह पूरी पूरी सभा जैसे भर गई है। हाँ, ये सभी सात्विक भावों का ही परिणाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह सात्विक भाव इन लोगों का बढ़ता चला जाए और औरों को भी इसका लाभ मिलता चला जाए। इस प्रकार समूह एक सात्विक बन करके गांवों में ही वस्तुतः है, गमाया हुआ तो है ना, ये लोग गंवा देते हैं, किंतु गांवों में उसको अपने आप में उत्पादन कर देते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे भी और अच्छे कार्य करें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद है। हम सूर्य रहता है ना, आसमान में रहता है, पास आता है क्या? है? नहीं समझे? लेकिन धरती के सुनो तो, किंतु धरती की उपजाऊ उससे बढ़ जाती है और धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए सुभिक्ष हो जाता है। इसलिए कि आप लोग ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहो, सात्विक भाव रखते रहो। मैं नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर से आशीर्वाद। अच्छी भावना है ना, अच्छी भावना है। देखो सूर्य बहुत दूर होते हुए भी सबके लिए घाम देता है, प्रकाश देता है, आलोक देता है। उसी प्रकार आप लोग वहाँ पर काम करते हुए भी हजारों हजारों लाखों करोड़ों जीवों को आपके द्वारा उत्पादित जो वह धान्य पहुँच जाता है, जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। इस पृथ्वी मंडल को क्या सब लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से उपदेश दो और श्रम बताओ, और श्रमण के जो उपासक होते हैं वही इस प्रकार के कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हाँ, बिल्कुल किसी प्रकार की कमी नहीं। और सभी बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार डालो। आपके जो घर में स्वामी या कौन हो, मालिक, पति वगैरह परिवार के, वो साथ उनके लिए भी इसी प्रकार के भाव रखो कि नहीं वो किसी प्रकार के व्यसनों से मुँह दूर रहे और जो आवश्यक है उसको उत्पादन करे, समय का सदुपयोग करे और भगवान का स्मरण करते रहें। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनने में आया कई लोग छटपट कर रहे हैं, बेला हो गया बताते। मैं ये सोच रहा हूँ मोबाइल के बिना अष्टांगिक हो जाए। पेड़ तो दोनों तरफ बहुत लगाए और वैसे ही जंगल में पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु इसलिए लगाया कि हम भी कम से कम वृक्षों का रोपण करें और लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। पेड़ को देखने से अपने आप ही, कुछ वृक्षों के देखने से
आंखों में हरियाली छा जाती है। आप लोगों को कश्मीर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर को तो देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए वह कभी भी आपको रोकना नहीं चाहता, और रोकने से जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता। चलते रहना चाहिए। वाहन को अब चलाना प्रारंभ करना है तो उसके लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। आप सब लोग लाल कपड़ा पहन करके आएंगे, हम तो आपकी ओर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उससे हमेशा हमेशा बाधा का ही स्मरण हुआ आता है। इसलिए कश्मीर हमेशा हमेशा हरी झंडी दिखाता है। और जीवन में आप लोग रुके हुए हो तो पैर काय की आवश्यकता है आप लोगों को? बोलो। पैर इसलिए है चलने के लिए। जीवन हमेशा हमेशा चलता रहता है, बैठना नहीं चाहिए। कई लोग तो आराम कुर्सी पर बैठे ही रहते हैं, तो बैठे ही चले जाते हैं। आप चले जाना चाहते क्या महाराज? हम क्यों चले हैं? नहीं, हम तो हमेशा हमेशा ऊपर चले जाना चाहते हैं, वापस लौटना नहीं चाहते। आप लोग ऊब जाते हैं। ऊबते क्यों हो? महाराज क्या करें, जीवन तो रहा, अब इसको कैसे काटें? जीवन काटने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जीवन यह मरने के लिए नहीं है, किंतु यह जीने के लिए है। इसके रहस्य वही देख पाते हैं। ये सारे के सारे जंगल में रहने वाले जानवर तो है ही, हिंस्र पशु भी यहाँ पर खेला करते हैं और आप उसको देख करके भाग जाते हैं। यदि आप उनको देख करके भागेंगे नहीं और शांति के साथ उनकी ओर देखते रहेंगे तो फिर वैरम मध्यम न केनवी, वैर किसी के साथ मेरा नहीं है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। शब्द है, उन शब्दों में अर्थ भर दो तो वह ताली बजाने के लिए कारण हो जाता है। अगर क्यों लगा रहे हो? आपको चाहिए उसमें भाग ले लेना चाहिए। महाराज, हमारा अभी विवाह नहीं हुआ तो इंद्र में कैसे बनूंगा? चिंता क्यों करते हो?
अकेले बनोगे तो इंद्र बहुत अच्छे चिंतन करोगे। हाँ महाराज, फिर हम तो बनना चाहते हैं लेकिन पत्नी बनने नहीं देती है? कैसे है ना, इसलिए हम तो सुन करके तो उसको याद रख देते हैं। अच्छा हुआ हमारा। सोचो यदि पत्नी बनने नहीं देती है तो इसमें कोई बाधा है क्या? ये तो अपने मन की बात है और अच्छा है, अच्छा है। पत्नी है, इंद्राणी है, ऐसे मान करके चले। नहीं है तो आगे तो निश्चित ही इंद्राणी मिलने वाली है। ये तो पहले से लिखा हुआ है ग्रंथों में। जो धर्मात्मा होता है वो देव बनता है, और देव कभी भी अकेला नहीं रहता। सुनते हैं कम से कम 32 है व्यंतरों में। हाँ, फिर नहीं तो हजारों लाखों में। उससे तो दूर रहने के लिए तो ये अष्टानिक आदिक पंचकल्याणक आदिक करना है। पत्नी को समझना चाहिए कि पति यदि इंद्र नहीं बनना चाहता तो क्या हम इंद्राणी नहीं बन सकते? हम भी इंद्र बन लेंगे। है? महिलाओं को ऐसे क्यों सोचना है? मैं इंद्राणी बन सकते हैं महाराज? अरे इंद्र बन सकती हो, इंद्राणी क्यों समझते हो? इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। क्या आत्मा नहीं है आप? हैं? बिल्कुल, इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा तो सबके पास है। आत्मा को देखने के लिए तो सब जोड़ा फीड़ा सब आप कर दो, कर दो, उसमें कुछ भी नहीं है। हम सांसारिक बन करके सुनते हैं, देखते हैं, तो धर्म का स्वरूप अलग आता है। किसी ने उसी समय पर कहा, महाराज यहाँ पर कोई भी मोबाइल ही नहीं चल रही है। मोबाइल चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? जहाँ पर शुद्ध वातावरण होता है वहाँ पर चलने की और बोलने की बात नहीं होती है। आप दूसरे को उत्साहित करना चाहते हो तो बोलना तो बंद कर दो, किंतु मुस्कान कर दो, फिर देख लो क्या होता है। हैं? क्या होता है? आप लोगों को वो आता ही नहीं, मुस्कान कैसे होती। इसीलिए फूल को देखने के लिए जाते हैं, हैं? और फूल बन जाते हैं। कई विदेशी लोग मोबाइल से धीरे धीरे मित्रता छोड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं यह शत्रु है। सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य का दिन होगा हम मोबाइल को शत्रु समझ लें। यह एक दिन निश्चित रूप से घृणा कराएगा और आप पागल बन जाएंगे। पागल बनना नहीं चाहते हो तो इसको पहले से ही
4 व्यक्ति उठाने से पूर्व में स्वयं चलते हुए उस ओर चली जाए, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम मरण ही नहीं कर सकते, हम तो अमर पहले से हैं, वो ही अमर है ऐसा नहीं। ये अमर कुछ समय के लिए है, हमारा तो अमरत्व आत्मा का स्वरूप है, आज तक नहीं मरा और नहीं मर सकेगा, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। इसलिए कहाँ पर पैसे भी खर्च कर रहे हो, समय भी खर्च कर रहे हो और आरोग्य को भी खर्च कर रहे हो, बीमार पड़े हो, आपके लिए कहीं चिकित्सालय नहीं है। आप भले ही सोच लो, विचार कर लो, आपकी चिकित्सा कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्वस्थ होकर के भी अमरत्व का अनुभव करते हुए भी उसको भूल चुके हो। विदेशों में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो इस मोबाइल से अपने को दूर रखना चाह रहे हैं, रखते जा रहे हैं। और आप क्या हैं? नहीं, इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है। पैंट के जेब में अलग है, इधर के अलग है, गले में एक अटका रखा है, सही है। क्या कर रहे हो ये? नहीं, अब तो बड़े बड़े बनने लगे। अब क्या है ये? 1 लाख रुपए का। अच्छा, अभी करोड़ का नहीं आया। क्या है ये? एक व्यक्ति पागल जैसा हो गया, बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा? हमारे मोबाइल खो गए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, अब उसके हाथ में आ जाएगा तो कैसा है? पागलपन इसी का नाम है। आप समझदार होकर के पागल बन रहे हैं, इसको देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता। आज का लड़का छोटा मोबाइल रखे बिना भोजन नहीं करता। क्या सिखा दिया आपने? फिर बाद में स्वयं कहेंगे ये कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ता तो है, मोबाइल पर पढ़ता है। बहुत ही नकल करना तो भारत को बहुत जल्दी आ जाता। अकल चढ़ाओ, अपने आप को पहचानने का स्वरूप समझो, पूछताछ करो। कुछ भी नहीं है, एकांत में जाकर के बैठ जाओ तो निश्चित रूप से आपका पागलपन आधा ठीक हो जाएगा। किंतु आधा पागल रहना ठीक नहीं, पूर्ण बनना। हाँ, ये आज पढ़ा हुआ भी पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वह केवल देख रहा है। इसलिए आप पढ़े लिखे हो तो देखना, इधर उधर देखना बंद कर दोगे तो वह स्मरण में आ जाएगा, और एक दिन उसको भी बंद कर दो, किताब पढ़ना भी बंद कर दो, तो चिंतन की धारा फूट पड़ेगी आपके जीवन में। चिंतन आ जाए, जिस स्वरूप का चिंतन जिसके जीवन में आ जाता है, फिर इस जड़ वस्तुओं में किसी भी प्रकार से वह अपने आप को भ्रमित नहीं करेगा। यही एकमात्र आत्मा का स्वरूप है, और यही ऋषियों का हम लोगों के लिए उद्बोधन है। अहिंसा परमो धर्म की
जय नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ये है मनुजकृतानाम देवराजाचितानाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है। उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वहाँ इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। 100 भाग्य खुलने के ये द्वार हैं। इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है। मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव, बीच में एक भाव, ये 3 भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। 2-3 भाव गए नहीं ना, इस प्रकार कहा। 2 अथवा 3 भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्ठि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे
सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे तो यह शर्त कहा ज़्यादा 3 भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चा अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। फिर भी यदि मान लो मन ऊबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए इसलिए उसकी बात में आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय रमेश चंद्र जैन, स्वर्गीय चंदाबाई शंभू प्रसाद जैन एवं चैनाबाई अमीर चंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुधा जैन, प्रकाश चंद्र, मालती, राकेश, जया, राहुल, रेखा, मुकेश, रंजीता, रोहित, नेहा एवं अनवी, आहन, मौली, आरव, ईहा जैन, बकोरी परिवार एवं बाल ब्रह्मचारिणी चंद्रलेखा, मीना दीदी, जिला मंडला, मध्य प्रदेश।